डायबिटीज़ आजकल ये नाम सर्वसामान्य हो चुका है। हर फैमिली में, हर फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई तो आपको मिलेगा ही जिसे डायबिटीज़ है। कहा जाता है कि द रेशियो इज राइजिंग, द नंबर ऑफ पीपल फॉर इट, रेशियो नहीं, टेक टू कंटिन्यू स्टार्ट। डायबिटीज़, मधुमेह, ये नाम आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है। आप जहाँ पे भी जाएंगे, हर फैमिली में, हर सोसाइटी में, हर फ्रेंड सर्कल में कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि उन्हें डायबिटीज़ है। मगर क्या वो अपने डायबिटीज़ की अच्छे से संभाल लेते हैं? अगर ठीक से संभाल नहीं लेते हैं, मेडिकल केयर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सेल्फ केयर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो डायबिटीज़ बिकम्स वेरी डेंजरस। तो ये सब बातें तो होती ही रहेंगे, मगर चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज मिलिटस प्राचीन युगों से जानी मानी एक बीमारी। करीबन 500 सदी के आसपास भारतीय वैद्यों ने इस बीमारी को पहचाना और नाम दिया मधुमेह, यानी शहद पेशाब। ग्रीक के फिजिशियन एरिटस ने इस बीमारी को नाम दिया डायबिटीज मिलिटस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस बीमारी के लिए विशेष तौर से कहा है कि ऐसा स्पष्ट है कि डायबिटीज की बीमारी की महामारी का सीधा संबंध है हमारी जीवन शैली और बदलती आर्थिक परिस्थितियों से। डायबिटीज एक क्रोनिक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसकी खासियत है हाइपरग्लिसेमिया, यानी इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के प्रतिकार के कारण खून में शुगर की मात्रा ज्यादा होना। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज या शुगर के रूप में छोटी आंत में पचते हैं। ग्लूकोज हमें मिलता है हमारे भोजन से और ये हमारे लीवर में और मांसपेशियों में निर्माण होता है। ये ग्लूकोज छोटी आंत से रक्त में एब्सॉर्ब होता है। हमारे रोजाना कार्यों के लिए शक्ति मिलती है ग्लूकोज से। शरीर के सेल्स के भीतर जाने के लिए ग्लूकोज को चाहिए इंसुलिन, एक ताले और चाबी की तरह। सेल पर ताला लगा हुआ होता है जिसकी चाबी इंसुलिन है। इन चाबियों से ताला खुलने के बाद ही ग्लूकोज सेल्स के भीतर प्रवेश कर सकता है। इस तरह ग्लूकोज या शुगर को ब्लड स्ट्रीम से लाखों सेल्स में पहुंचाने के लिए इंसुलिन अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर में पैनक्रियास में मौजूद विशेष बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं। पर जब शरीर किसी कारणवश कम मात्रा में इंसुलिन बनाने लगता है या हमारे सेल्स इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव हो जाते हैं, इन दोनों परिस्थिति में ग्लूकोज कहीं भी न समाने की वजह से ब्लड स्ट्रीम में एकत्रित होता है और यूं होता है डायबिटीज। अर्थात डायबिटीज में सेल्स को उपयुक्त मात्रा में ग्लूकोज न मिलने के कारण उनकी कार्यक्षमता पर विपरीत असर होता है और इस तरह से शरीर का हर एक अंग और सेल प्रभावित होता है। खून में मौजूद शुगर लेवल की मात्रा को सही तौर से नियंत्रित करना ही डायबिटीज में महत्व रखता है। कुल डायबिटीज में 2 से 15% लोग टाइप 1 या इंसुलिन पर निर्भर डायबिटीज मिलिटस के शिकार हैं। सामान्यतः टाइप 1 डायबिटीज 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं में पाया गया है। टाइप 2 या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस सबसे आम डायबिटीज का प्रकार है। इस प्रकार में इंसुलिन शरीर में कम मात्रा में बनता है और सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी सेल्स इंसुलिन का प्रतिकार करते हैं। 85 से 98% जैसी बड़ी मात्रा में लोग इस टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि डायबिटीज़ कैसे होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का काम कैसे चलता है, इंसुलिन का क्या रोल है। अगर इतनी बेसिक चीज़ें जब आप समझ लेते हैं तो अपने डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं।